मेरे प्यारे बच्चों, अगर चौथा सवाल इस प्रकार है तो इस प्रकार का सवाल देखिएगा तो आप कैसे सॉल्व करिएगा। देखिए, तो इसमें याद रखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सही में लिखा है उसको हम अलग लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं। 1 हो गया, अब प्लस इसमें सही में 11 लिखा है ना, और प्लस इसमें 111 लिखा है, ठीक है ना, और प्लस देख रहे हो, अब इसमें लिखा है 1111 लिखा है। फिर यहाँ प्लस कर देना, क्या करोगे, प्लस। अब इसके बाद बचा क्या है आपका 1/2, यानी 1/2 बचा है। फिर इसमें भी 1/2 बचा है, इसमें भी 1/2 बचा है, इसमें भी 1/2, सब में 1/2 बचा है, ठीक है ना। तो इसको हमें एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, इस क्रम बाई होगा, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे क्रम बाई होगा। तो हम लास्ट वाले संख्या देख लेते हैं, जैसे ये है तो कितनी संख्या है, 4 है, तो हम 1 से इसे लिख देते हैं 4, 1 2 3 4, यही आएगा। आपको हम जोड़ के दिखा दे रहे हैं, प्लस। देखिए, अब देखिए आपका, देखिए कैसे आएगा, देख लो, 1 2 3 4 हो गया, फिर दोबारा 3, 1 2 3 हो गया, फिर दोबारा कितना है 2, 1 2, फिर 1 है, जोड़िए, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 हो गया, और फिर 1 2 हो गया, वही आया है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए इसका हर बराबर है तो एकदम बट्टे कर दो, जोड़ दो, कितना है 1 2 3 4, कितना है 4, 4 ले दो, 2 का नाम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, कट जाएगा, आपका हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस 2, ऐड करो, आपका हो जाएगा 4 में 2 जोड़ेंगे 4 2 6, यही आंसर आएगा, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा सवाल जो है इस टाइप का है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले इसको हम वैसे को वैसे लिख ही देते हैं, 2 प्लस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देख रहे हो, इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 ऊपर है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, जैसे ये दिया है ना 2 सही, 1/2 दिया है, इसका बट्टे 1 कर लो, इसका एलसीएम ले लो 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, और माइनस है 1 हो जाएगा ना। अब 4 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा 3, 3 बटा कितना होगा 2। अब यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे अगर 3 बटा कितना आ गया 2, तो बटे बटे ना ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 1 2 प्लस, ये आपका ऊपर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि बाई है, जैसे मैंने कहा ये है आपका बटे, ये है 3/2 है कि नहीं। तो इसका बटे नहीं है तो इसका बटे कर सकते हो, 1/1 करोगे क्या होगा, इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें, 2 का नाम 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 का नाम 3/3 हो जाएगा, वही चीज़ हमने लिखा है, देख रहे हो यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं वैसे, अब इसको डायरेक्टली लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 हो गया, और प्लस इसका गुणा एलसीएम लेंगे, 3 होगा, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 2 8, 8 बटे कितना होगा 3 होगा ना, तो 3 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 3/8 हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 2 जो 8, 6 2 8 हो जाएगा, 8/3 होगा। तो देखो जैसे यहाँ पे हुआ है, 3/2 था ना, तो 2 ऊपर चला गया था, बटे है ना, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 1/, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा 8 होगा, तो 8 दूनी 16, 16 3, 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ेंगे, कितना होगा 19। अब ये बटे है, ऊपर चला जाए, 8 का नाम 8, 8/19, यही आपका आंसर आएगा, 8/19, राइट डाउन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6वां, यदि a/b बराबर 5/4 हो तो a² प्लस b² अपान a² माइनस b² का मान क्या होगा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं,
सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका दिया है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, आकाश ध्यान दो, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ये दिया है। तो इसमें केयर करना है, तो आपका ए अपान बी का वैल्यू दिया है, ना कि ए का वैल्यू दिया है। तो हम कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा इसमें हम क्या कर रहे हैं, बी कामन कर ले रहे हैं, ऊपर हम बी स्क्वायर कामन करेंगे तो आपका ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब कैसे हुआ वो भी बता रहे हैं। देखिए मैंने कहा ए स्क्वायर है और क्या है प्लस बी स्क्वायर, यही है ना, इसमें मैं बी स्क्वायर कामन कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें बी स्क्वायर है नहीं, तो ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, बी स्क्वायर से गुणा करेंगे मान पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी काट देंगे एक आएगा, एक का गुणा करेंगे ए स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो अब देखिए ये मिल रहा है कि नहीं, ये चीज़ें मिल रहा है, तो इसको हम कामन कर रहे हैं। जब हम कामन करेंगे बी स्क्वायर बचेगा क्या, ए स्क्वायर बचेगा और बटे ये बचेगा बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक बचेगा। यही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा। वैसे यहाँ भी कामन कर रहे हैं बी स्क्वायर कामन करेंगे तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 1, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कट गया ना। अब इसको हम लिख सकते हैं ए बटा बी, क्योंकि स्क्वायर दोनों का है कि नहीं, स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 1, ठीक है ना, अपान इसका भी वैसे कर लो, ए अपान बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है 1, ठीक है ना। अब इधर देख लीजिए, मान रख लीजिए, मान रखिए बराबर ए अपान बी का मान दिया है 5/4, 5 बटे कितना होगा 4 का स्क्वायर और प्लस क्या दिया है 1, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे हो गया। इसका देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान, ए अपन बी का मान दिया है 5/4, 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, गुणा करो 50 25 4 चौक 16 और प्लस 1 हो जाएगा और बट्टे हो जाएगा 50 25 4 चौक 16 हो जाएगा और -1, ठीक है। अब इसका ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए, इसका बट्टे 1 कर दो, इसका भी बट्टे 1 कर दो। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे कितना होगा, ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा 16, तो आपका हो जाएगा 25 प्लस 16 का नाम 16 हो जाएगा और बट्टे कर दो। वैसे इसका भी ले लीजिए 16 और 25 माइनस 16 का नाम 16। अब यहाँ पर कर दे रहे हैं 25 में 16 जोड़िए कितना होगा, हाँ 25 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा 6 5 11 हो जाएगा और फिर 2 1 3 1 4 41 हो जाएगा और बटे 16 और फिर बटे है घटाइए 15 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 9, 15 में से 6 घटाएंगे 9, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना बचेगा, एक में से 0 हो जाए, यही होगा बटे 16 कर दो। इकतालीस बटे 16, 41 बटे कितना हो गया 16 हो गया, 41 बटे 16 और 16 ऊपर चला। अब यहाँ पे देखिए 25 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा 41, क्योंकि 6 5 11 के 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 का सिलवा 4 हो जाएगा, 41 बटा आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ 25 में 16 घटाइए कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 9, क्योंकि 15 में से 6 गया कितना होगा 9, 1 में से 1 गया कटा बुट्टा, अब 516। अब इसका मिडिल का मल्टीप्लिकेशन मिडिल में बाहर का बाहर, तो ये हो जाएगा 41 बटा 16 गुणे हो जाएगा 16 बटा 9, काटिए 16 का नाम 16 कट जाएगा आपका 41 बटा आपका 9, यही आपका क्या होगा आंसर
आएगा, राइट डाउन।